कार्य हम आज आरंभ करने जा रहे हैं, तो हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। तो हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, हमें कृतार्थ करें, ऐसा मनोभाव बनाकर माता गंगा का ध्यान करें। ओम श्री भगवती गंगे शरण चरण तरण तरंगे, भगवती श्री पीठे सुर पूजिते, भगवती मम कामना पूर्ण कर दे। जय जय श्री गंगे, जय जय श्री गंगे, भगवती गंगे तरल तरंगिनी नाथ नमंगे, भगवती हे श्रीपति कंठ भुजंगे, मम इच्छाम पूर्ति काम करंगे। तिलक कर दे, कुंकुमं कामना दिव्यं कामना काम शमवाम कुंकुमनाशीतो देवः कुंकुमं प्रतिगृहीतं सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुवर्धनं शुभ्रं कान्तिदयति सिन्दूरं प्रतिगृहीतमिति सिन्दूरं समर्पयामि। वीरं च ज्वालं च सुवर्धनं ये च वीरोनाशीतो देवः वीरं प्रतिगृहीतमिति वीरं समर्पयामि। सर्वतीर्थं सुगन्धेन निर्मन्दिरम् आश्मयतां गृहाणां परमेश्वरः वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डवाग्रे सर्वदेवानां धूपयामि धूपान्तरं गृहीतामि धूपं वर्जयामि धूपान्तरं समर्पयामि। दौड़त रिंगत बनवा नाम लिख दे रहे हो रे आज जमचवर्ती के दीपग्रहण देवेस्ति लोकं दीपान्तरं दीपं दर्शयामि आर्तिक्यं प्रतिगृहीतामि आर्तिक्यं समर्पयामि। चावल ले लो, हाथ पे चावल लो। ओम हरे ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि सर्पात्मकम् आगच्छ भगवन् चात्रस्तव यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं चैद्यो भवः। गौरीयति छोड़ेंगे जल से स्नान कराओ। गौरी गंगा सरस्वती देवं कामना दिव्यं कामना काम शम्भुवां कुंकुमनाशीतो देवः कुंकुमं समर्पयामि। ये नैवेद्य हुई अब आम पंतम पंचमी वाले लो। आम पत्ता में दम्बे हाई पेड़ में चढ़ेगा गिरा गिरा भाई
ओके बे नीचे बाहर खाओ सब बे और नीचे मेगा नीचे और हेल पकड़ दुबिल पकड़ दुबिल लोटम करके डाल दे दुबिल लोटम करके डाल दे बड़ी मशीन है ले चल यार चलो ये सत्र चलो आगे सी धरना बोले गंगा मैया की जय। देख अगर खाली मोर ये ना बन गया ये बैग में बन गया और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के पाप का नाश करता है, उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, इसे करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो आओ कथा में प्रवेश करने से पहले हम जिन्हें परमात्मा नाम के संकीर्तन करके अपन मनसा वाचा करना, मन से वचन से कर्म से हम शुद्ध बन जाएंगे, परमात्मा के संकीर्तन के लायक बन जाएंगे। तब पश्चात आगे जिन्हें महात्मा की कथा में, गोकर्ण की कथा में, कथाओं के नियमावली की कथा में प्रवेश कर दो। प्रेम से भागवत भगवान की जय। वृंदावन
के ऊपर शिष्य इकट्ठा करे मेरा है ओकरे आशीर्वाद से आपके जो महाराज जी है ऊपर शिष्य रहे ठीक है महाराज जी से पूछू ओकर आशीर्वाद ओकर कृपा दृष्टि से है साथ में हम रणबौर कुंज राम आश्रम कुंदरू से आए रणबौर कुंज राम आश्रम कुंदरू और ये जो कुंदरू है महाराज जी के 3 बार भागवत हो चुके हैं महाराज जी के 3 बार भागवत हो चुके हैं साथ में आपके गांव के विशेष रूप से खौना पार यदु समाज वाले मिल के सबसे पहली रणबौर मंदिर में भूमि मांगी है उसके बाद प्रथम मंदिर के निर्माण करिए तो वो गाँव ही है साथ में आज वर्तमान में हमारे मंदिर जो है जितना भी प्रगति करे है उसमें सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाए थे गांव के जनमानस के अंशदान तन से मन से धन से आप सब बड़ा सहयोग प्रदाता है बड़ा खुशी के बात है ऐतिहासिक दिन कर सकती भी कि ये जो फरवरी महीना के आज 27 तारीख है एक दिन बाद ताले आप में जिन्हें महाशिवरात्रि में प्रवेश कर दूँ 1 तारीख आज जिन्हें माँ रणबौर कुंज राम आश्रम कुंदरू के अध्यक्ष महोदय जिनके अपन कीमती समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए दाऊ जितेंद्र वर्मा जी साथ में हमारा पूरा के पूरा रणबौर परिवार ऋणी है और ये ऋण छूटे के खातिर आज हमारे कथा श्रवण कराए बड़े हम उपस्थित हुए प्रथम दिन की व्यवस्था में त्रुटि होते जिन भी लाइटिंग डेकोरेशन है हमारे संगीत वाले साथी मन भी कुछ कम है ये बात जो भी बनाना है व्यवस्था वो सब प्रथम दिवस की कथा में बनी है आज जिन्हें महात्मा की कथा है मोक्षदायिनी कथा है ये खौना गांव में जितना भी आत्मा जेकर बेहोशान हो इस कोरोना काल में या वो पहले ओकर मोक्ष के मिली वो कोरोना काल के पश्चात या प्रथम भाग वो कोरोना काल के बाद प्रथम भाग आते तो कहीं न कहीं जितना भी आत्मा आसपास हुई वो सब से सब मुक्ति के निमित्त आप राजा रानी अब आप जितना जन कथा श्रवण करते हो वो सब के सब निमित्त करना पड़ा तो यहाँ जो है शास्त्र कहता है हम लोग जो है प्रत्येक क्षण एक काल जो है अपने आप में अजगर के भाग हमने को खोला हुआ है और उसके अंदर में हम सब बैठे हैं जैसे वो मुंह बंद किया कि हमारा कार्य संपन्न पता नहीं है ये महाराज जी आज कथा आपको सुना रहे हैं कल प्रथम दिवस की कथा सुनाने आएंगे भी कि नहीं आएंगे ये नहीं पता कालीदास बना आत्मा महात्मा कथा सुना रहे काली के समय में आके हमने प्रथम दिवस की कथा रखा को कि नहीं करो ईश्वर जाने ये कथा के सार है कि प्रत्येक नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण एक साथ एकत्रित हैं और वहीं पर जब सूत जी महाराज का आगमन होता है तो सबके सब ऋषि मुनिगण जो है एक साथ खड़े जाते हैं। अच्छा आपस में जब बात थे हर कथा प्रसंग में शौनक आदि ऋषि मुनि मन ही रहते और सूत जी महाराज ही आते जितना भी व्यास जी महाराज 18 पुराण लिखे थे ठीक तो यहाँ जैसे ही सूत जी महाराज आते हैं सब के सब ऋषि मुनिगण जो कि उम्र में बहुत बड़े हैं वो सब अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं। अब बड़ा चंदा लगता है सूत जी महाराज को क्यों पहला नंबर सूत जी महाराज की आयु जो है केवल 20 वर्ष दूसरा सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज के बाल सखा और तीसरा व्यास जी महाराज के शिष्य अब वो जब आगमन होता है वो जब आते हैं सब के सब अपनी जगह में खड़े हो जाते हैं। अचंबा लगेगा ना छोटा सा बच्चा है अब उसका दादाजी परदादाजी गांव के व्यवस्थापक सबके सब खड़े हो जाएंगे छोटे से बच्चे के सम्मान में तो अचंबा लगना है। तो यहाँ पर जब सबके सब खड़े हुए सूत जी महाराज को समझ में नहीं आया कि आप सब मेरे सम्मान में काली वर्मा आपके भाषा वाला कथा बताइए आज कथा इसे सेटअप माइक बढ़िया ठीक है संक्षिप्त में कथा संसार ठीक है जी तो दिव्य हो जाएगा और
अमृत का पान करने से आप जो है दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब आप 80 साल जीवे या अमर हो जाएगा। दिव्य मतलब आयु रहेगा भले, लेकिन आप जाते जाते कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे कि सदियों तक लोग आपको याद करेंगे। विवेकानंद जी 39 वर्ष की आयु में चले गए, अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में चले गए, लेकिन आज भी जैसे हम विवेकानंद का नाम लेते हैं, अभिमन्यु का नाम लेते हैं, सबको स्वतः पता चल जाता है, हम जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 110 साल जिए हैं, तो उनकी विशेषता क्या है? वो 110 साल जिए, वही विशेषता है। उसके छोड़ने कुछ भी नहीं किया अपने जीवन काल में। तो कहते हैं कि एक तरफ आपकी आयु जो अमृत हो जाएगी, आप अमर हो जाएंगे, लंबा समय तक जिएंगे, और दूसरी तरफ आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। तो राजा परीक्षित ने दिव्यता का चयन किया, इसलिए राजा परीक्षित का नाम आता है। कथा प्रसंग में राजा परीक्षित ही मुख्य किरदार है। उनके अंदर में जितने प्रकार की शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो सब के सब निरंतर करते रहे। साथ में महात्मा की कथा में ये बताया जाता है कि ब्याजी महाराज की आयु जो है, अच्छा यही पर आगे बढ़ाते हैं, तो देवताओं को लगता है कि ऐसा क्या खास बात है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तराजू लाते हैं और उस तराजू में दुनिया के जितने शास्त्र है, धन है, संपदा है, सब कोई पाया में रखते हैं तराजू में, और दूसरी तरफ अकेले श्रीमद् भागवत महापुराण को रखते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण वाला जो पल रहा है वो झुक जाता है। झुकता कैसे है? वो झुकता है जो वजनी होता है, तो वजनी कैसे? इसलिए क्योंकि उद्धव ने कहा है जब मैं नहीं रहूंगा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां जहां होगा इनके साथ सभी देवी देवता एक साथ उपस्थित हो जाएंगे। तो जैसे ही आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के निमित्त आते हैं, घर में अलग से 6 बजे दिया जलाए जाए जरूरत नहीं, सब गायब हो जाते हैं। सब देवी देवता तो यही आके विराजमान है, आपने आमंत्रित किया, सब यही है। तो ये 7 दिन तक 9 दिन तक जो नौदा भक्ति है, हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से 9 दिन की नौदा भक्ति होती है। प्रथम दिन महात्मा की कथा और अंतिम दिन जितने देवी देवताओं को हमने आमंत्रित किया उन्हें हव्यदान आहुति देते हैं। श्री राधे। तो एक पल्ले की श्रीमद् भागवत महापुराण, और वो पल्ला इससे भारी हो गया क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे। नारद जी जो है अन्य लोगों का भ्रमण करते 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 इस धरा पे आते हैं, और सभी जगह घूमने के बाद जब उन्हें जगह जगह पाखंड दिखता है, पाखंड क्या? पाखंड मतलब सहज भाव से लोग जो है बड़ा सा चंदन लगा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, माला मंदिर लगा लेते हैं, साधु बन जाते हैं, साधु होते में ही नहीं। अब जहाँ बाहर में आप जाते हैं, अब जगन्नाथपुरी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको टीका लगा दिया जाता है, फटाक से आपसे पैसा मांगा जाता है, कलावा मांग दिया जाता है पैसा। ये तो विशेष रूप से आप छत्तीसगढ़ में पाते हैं कि आपको टीका भी लगाया जाता है और कलावे भी बांधा जाता है, और उसके बाद आपको कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है छत्तीसगढ़ में। और तो आपका मनोभाव है कि आप जो करते हैं। तो इसलिए नारद जी जो है बड़े ही उदासीन भाव के साथ सनातन सनत कुमार सनातन बंधुओं से जब मिलते हैं, नारद की उदासी देखकर वह जब मिलते हैं तो कहते हैं क्या भाव भगवान, मैं अनंत जन्मों का मेरा पुण्य का उदय हुआ कि आप लोगों का दर्शन हुआ। मैं जो है जहाँ पर भगवान लोग जन्म लिए करके इस पृथ्वी पे गया, और यहाँ पर देखा कि जगह जगह पाखंड का वास है, और मैं अलग ही स्थानों से घूमते घामते वृंदावन आया, और वहाँ मैंने अद्भुत दृश्य देखा। तो वृंदावन के अद्भुत दृश्य से पहले आइए हम वृंदावन के धाम का एक प्यारा सा संकीर्तन करें, और तब पश्चात वो अद्भुत दृश्य नारद जी ने देखा क्या वो हम आगे कथा में समय करेंगे। वृंदावन की भागवत भगवान धीरा धीरा सुप्रेम पदार्थ पावे, धीरा धीरा